आज की कहानी गार्डन ग्नोम्स। बगीचे के वामन। राहुल एक 9 वर्षीय बालक है। उसके पिता राजीव खन्ना ने एक नया घर खरीदा। कहा जाता था कि ये घर भुतहा है, इसीलिए बिक नहीं रहा था और उन्हें सस्ते में मिल गया। घर काफी बड़ा है और घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा बगीचा भी है, जो पूरा कांटों से भरा हुआ था और बहुत ही उजाड़ था। वहाँ कुछ फलों के पेड़ भी लगे थे, जैसे अमरूद, आम, पपीता। इसके अतिरिक्त कटीली झाड़ियां ही भरी हुई हैं। राहुल की माँ बबीता ने घर की सफाई का जिम्मा उठाया और राहुल अपने पिता के साथ गार्डन की सफाई कर रहा था। बेटा राहुल, दूर रहो। पहले मुझे कटीली झाड़ियां इकट्ठा करने दो, वरना तुम उनसे घायल हो जाओगे। पापा के कहने पर राहुल किनारे खड़ा हो गया। उसके पापा ने पहले कटीली झाड़ियों को इकट्ठा किया। तभी एक अमरूद उनके सिर पर आकर गिरा। पापा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। फिर वो पपीते के पेड़ के नीचे सफाई कर रहे थे तो एक पपीता उनके नीचे सर पे आके गिरा और वो फट गया। ये देखकर तो राहुल हंसने ही लगा। अब मुझे नहाना ही पड़ेगा। राहुल, तुम बड़ी बड़ी घास काट छाट कर छोटा करो, मैं अभी आता हूँ। राहुल के पापा तुरंत चले गए और राहुल घास काटने लगा। जमीन में उसे कई छोटे छोटे छेद दिखाई दिए। उसने सोचा शायद चूहों ने बनाया होगा। घास काटकर उसने एक कोने में ढेर लगा दिया। तभी उसकी माँ ने पुकारा। नहा धोकर तैयार होकर वो माँ के पास खाना खाने गया। माँ ने किचन और ड्राइंग रूम साफ करके खिचड़ी बना दी थी। गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ चटनी और पापड़ भी था। राहुल तुरंत खाना खाने बैठा और पापड़ उठाकर मुंह में दबाया। तभी अचानक एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गिर जाने दो, जमीन से उठाकर मत खाना। पापा ने उसको याद दिलाया, क्योंकि वो अक्सर जमीन पर गिरी हुई चीजें उठाकर खा लेता था। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर नीचे देखा तो पापड़ का टुकड़ा गायब हो चुका था। राहुल को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने सोचा कि शायद कोई चूहा घसीट ले गया होगा। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग फिर से काम पर लग गए। पापा और राहुल भी गार्डन में। पापा, यहाँ टॉर्नेडो आया था क्या? गार्डन में चारों तरफ अचानक सब कुछ बिखरा हुआ था। जो कांटे एक जगह इकट्ठे गए गए थे वो भी फैले हुए थे और जो घास का ढेर लगाया गया था वो भी पूरे गार्डन में फैला हुआ था। टॉर्नेडो अमेरिका में आता है और ये भारत है। उसके पापा ने तो सिर पीट लिया, क्योंकि उनका काम जो बढ़ गया था। उन दोनों ने फिर से ढेर लगाया और इस बार पापा ने उस ढेर में सीधे आग लगा दी। राहुल की नजर गार्डन के एक छेद पर पड़ी, जहां से कुछ दिखाई दे रहा था। पापा, उस छेद में कुछ है। चूहा होगा बेटा, यहाँ बहुत चूहे हैं। गार्डन का कूड़ा साफ हो चुका था। अब घर का बाकी का कूड़ा भी उन्होंने उठाया और बाहर रख दिया। राहुल ने अपनी मौसी के दिए हुए गार्डन ग्नोम्स जगह जगह सजा दिए। ये उसकी पॉइंटिंग फिंगर जितने बड़े पुतले थे। उन्होंने रंग बिरंगी शर्ट पहनी थी और उनकी दाढ़ी मूछें इतनी बड़ी थी कि चेहरे पर बस उनकी गोल गुलाबी नाक ही दिखाई देती थी। राहुल ने सोचा था कि जब कभी मेरे पास गार्डन होगा तो मैं ग्नोम्स को वहां सजा दूंगा। ये संख्या में 6 हैं। रात में राहुल जब अपने कमरे में सोया और मम्मी डैडी अपने कमरे में, उसके कमरे में एक धीमी रोशनी का बल्ब जल रहा था। सोते समय उसके ऊपर से कोई चीज इतनी तेजी से गुजरी और चू चू की आवाज करने लगी। वो चौंक कर उठा और लाइट जलाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। कितने चूहे हैं इस घर में? राहुल ने सोचा। उसने अपने कमरे से में एक चूहेदानी लगाई और उसमें पनीर फंसा दिया। फिर आराम से सो गया। सुबह उठा तो सबसे पहले वो पिंजरे के पास गया, पर पिंजरे में पनीर गायब था और पिंजरा बंद था। अंदर कोई चूहा नहीं था। पापा, पापा, पापा। क्या हुआ बेटा?
पापा, यहाँ के चूहे तो ओवर स्मार्ट हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन स्मार्ट चूहों ने? मैंने कल चूहेदानी में पनीर लगा कर रखा था। चूहे पनीर खा गए और पिंजरे से भाग भी गए। तब तो चूहा मार दवा लानी ही पड़ेगी। पापा ने कई खाने पीने की चीजों में चूहा मार दवा मिलाकर जगह जगह रख दी, पर उन्हें किसी ने छुआ भी नहीं। चूहेदानी में रोज नए नए पकवान लगाए जाते, पर एक भी चूहा पकड़ में नहीं आता। हार कर उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। मम्मी किचन में अलग कुछ भी सामान भूल जाती थी तो अगले दिन वो साफ हो जाता था। अब तो वो हर चीज को बंद अलमारी में रखा करती थी। एक दिन राहुल का रेड वैक्स कलर गायब था और नीचे जमीन पर उससे लिखा हुआ दिखाई दिया, हमें खाना दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पापा पापा चलिए देखिए, मेरे रेड कलर के वैक्स से किसी ने जमीन पर मैसेज लिखा है। जमीन पर मैसेज मम्मी और पापा दोनों ने पढ़ा और घूर कर राहुल को देखा। राहुल, ये क्या मजाक है? जरूर तुमने ही ये सब किया है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुमसे छूट गए हैं, इसलिए। तुम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, है ना? और इसीलिए तुम जानबूझकर हमें डराना चाहते हो। ये फिल्मी तरीका तुम्हारे पापा और मम्मी पर काम नहीं करेगा। चुपचाप तैयार होकर स्कूल जाओ। राहुल दुखी मन से स्कूल गया। स्कूल में वह यही सोच रहा था कि आखिर किसने ये किया होगा। उस रात जब वो बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसे कोई चीज आकर लगी। वो उठा और बल्ब जलाकर देखा तो बिस्तर पर उसका कंचा पड़ा था। उसे कंचे बहुत पसंद थे और अपनी पॉकेट मनी से उसने बहुत से कंचे खरीदे थे। वह स्कूल में कभी कभी अपने दोस्तों को कंचे दिखाने ले जाया करता था। रंग बिरंगे छोटे बड़े आकार के कंचे बहुत सुंदर लगते थे। वो अपना कंचा देखकर सोचने लगा कि इसे तो मैंने अलमारी के ऊपर छुपा कर रखा था, फिर ये उस बॉक्स के अंदर से निकल कर मेरे बिस्तर तक कैसे पहुंचा। तभी अचानक ऊपर रखा कंचे का बक्सा खिसक कर अलमारी के किनारे आ गया और वो आगे बढ़ता चला गया। नो स्टॉप! राहुल चीखा और स्टूल उठाकर अलमारी के पास लगने दौड़ा ताकि डिब्बे को गिरने से रोक सके। लेकिन तेज आवाज के साथ डिब्बा नीचे गिर गया और छन छन की आवाज करते हुए कांच की गोलियां बिखर गईं। इतना शोर मचा कि बगल के कमरे से मम्मी पापा सब दौड़ के आए। तभी पापा के पैर के नीचे एक कंचा आ गया। वो धड़ाम से गिरे। राजीव, क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं आई? लगता है पैर में फ्रैक्चर हो गया है, पैर हिल भी नहीं पा रहा। हे भगवान, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं, इमरजेंसी में दिखा देंगे। नहीं नहीं, रहने दो, किसी तरह बिस्तर तक पहुंचा दो, मैं कल चला जाऊंगा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। मॉम और राहुल किसी तरह उन्हें बेड तक छोड़कर आए। राहुल, तुम्हारे पास इतने कंचे कहाँ से आए? मॉम ने पूछा, जबकि डैड दर्द के मारे पैर पकड़े बैठे रहे। और तुम्हें आधी रात में कंचे खेलने की क्या सूझी? हम तो डर ही गए थे कि क्या हो गया। पापा ने भी डांटा। पापा, मैं कंचे नहीं खेल रहा था, वो चूहों ने किया है। उन्होंने अलमारी पर रखा हुआ मेरा बक्सा गिरा दिया क्योंकि हमने उनके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा था। फिर वही स्मार्ट चूहों वाली बकवास शुरू मत कर देना प्लीज, मुझे आराम करने दो, पापा ने कराहते हुए कहा। कल तुम्हें टिफिन में सिर्फ हरी सब्जियां मिलेंगी और दिन भर हरी सब्जी ही बनेगी, आलू नहीं बनेगा, और तुम अपना खाना पूरा खत्म करोगे।
फिलहाल तुम्हारी यही सजा है और कंचे समेट कर रख देना। मम्मी ने गुस्से से कहा। राहुल सिवाय आलू के कुछ भी खाना पसंद नहीं करता, इसीलिए ये उसके लिए एक बड़ी सजा थी। पर मॉम, मैंने ये नहीं किया। मॉम ने हाथ से अपने कमरे में जाने का इशारा किया। राहुल अपने कमरे में आया तो उसे कहीं से चू चू की आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत सारे चूहे मिलकर उस पर हंस रहे हों। ओके, तो तुम लोग राहुल द रॉयट से पंगा लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, राहुल ने कहा। अगले दिन उसे सारा दिन हरी सब्जियां खानी पड़ी। पापा की हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं आया था, ये बड़ी गनीमत की बात थी, वरना उसे और भी सजा मिलती। स्कूल से वापस आकर राहुल ने एक पिंजरा बनाया। उसने उसी पुराने चूहे पकड़ने वाले पिंजरे को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया कि अगर कोई जरा सी भी खाने के सामान को टच करता तो एक कांटा खट्ट से उसे चुभ जाता। इससे चूहों को चोट लग जाती। वह उस रात पिंजरे में खाना फंसाकर सो गया। सुबह उठते ही पिंजरे की तरफ दौड़ा। देखा तो पिंजरा खाली था। खाना भी पूरी तरह गायब नहीं था और कांटा चूहेदानी की लकड़ी पर फंसा था। कांटे के साथ उसे एक छोटा सा कपड़ा भी दिखाई दिया। उसने कांटा खींचकर निकाला और कपड़े को ध्यान से देखा। ये छोटा सा कपड़ा था, जैसे कोई शर्ट। पापा पापा, वो फिर बाहर भागा। अब क्या हुआ? देखिए मुझे क्या मिला। ये क्या है? एक छोटी सी शर्ट। तो अब मैं इसका क्या करूं? मैंने चूहेदानी में कुछ बदलाव किए थे ताकि चूहों को पकड़ सकूं, तो इस बार एक चूहे की शर्ट उसमें फंसी मिली। चूहा शर्ट से निकलकर भाग गया होगा। राहुल, चूहे शर्ट नहीं पहनते। तो ये कहां से आया? ये तुम्हारे गार्डन ग्नोम्स की शर्ट है, मॉम ने बताया और चाचा और पापा को चाय पकड़ाई। अरे हाँ, याद आया, इतना कहकर वह तेजी से गार्डन की तरफ गया और एक एक करके अपने ग्नोम्स चेक किए। एक ने लाल शर्ट पहनी थी, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा आसमानी और छठा जिसने नारंगी पहन रखा था वो बिना कपड़ों के खड़ा था। वो वापस मॉम डैड के पास गया। मॉम, ये चूहे मेरे ग्नोम्स के कपड़े भी उतार कर ले जा रहे हैं। उन्होंने ही एक ग्नोम्स का कपड़ा उतार कर पिंजरे में फंसा दिया है। उफ, मैं तो इसकी कल्पनाओं से तंग आ गई हूँ। पहले तो चोर पुलिस बनता था और अब चूहों के पीछे पड़ा है, मॉम ने कहा। चोर पुलिस का खेल तो सभी बच्चे खेलते हैं, पर इस तरह की कल्पना करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं कल ही अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त से बात करता हूँ। डैड, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुमने अपनी आंखों से चूहों को ग्नोम्स के कपड़े उतारते देखा था या पिंजरे में फंसाते हुए देखा था? पापा ने पूछा तो उसने नामोशी हिला दिया। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर या अनजाने में तुम अपनी कल्पना को हकीकत की दुनिया में ला रहे हो। जाओ, जाकर कुछ और खेलो। चलो अच्छा, लूडो ले आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके पापा। राहुल को पापा के साथ खेलना बहुत पसंद है क्योंकि वो जानबूझकर उससे हार जो जाते हैं। राहुल लूडो लेने अपनी अलमारी पर गया तो वहां उसे एक ग्नोम रखा हुआ दिखाई दिया। अरे, गार्डन में सारे ग्नोम्स थे, फिर ये कहां से आया? वो ग्नोम लूडो के पासे के साथ खड़ा था। राहुल ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक वह हिला तो चौंक कर राहुल ने अपना हाथ खींच लिया। इसका फायदा उठाकर उस ग्नोम ने झट से पासा उठाया और इतनी तेजी से अलमारी से नीचे कूदकर भागा कि राहुल देखता ही रह गया। वो चू चू की आवाजें
निकाल रहा था, जैसे कोई चूहा हंस रहा हो। राहुल, क्या हुआ? लूडो नहीं मिला? मॉम ने अचानक कमरे में प्रवेश किया तो वह चौंक कर पलटा। मॉम, लूडो तो मिल गया, पर अभी अभी एक गार्डन ग्नोम पासा उठाकर भाग गया, तो हम बिना पासे के कैसे खेलेंगे? ओह गॉड, तब चूहों को छोड़कर तुम ग्नोम्स के पीछे पड़ गए। ओह गॉड, तो अब तुम चूहों को छोड़कर ग्नोम्स के पीछे पड़ गए। गुड, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सिर झटक कर मॉम वहां से चली गई और राहुल तेजी से गार्डन की तरफ भागा। उसने देखा कि उसके ग्नोम्स अभी भी वहीं खड़े थे। वाह, तुम लोग चिंता ग्नोम्स हो? तो इतनी दिनों से तुम सब मुझे परेशान कर रहे थे। डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज टॉक टू मी। उसने एक ग्नोम को उठाया। वो प्लास्टिक का बना हुआ निर्जीव ग्नोम था। हाँ, एक बात और, उसने कपड़े नहीं पहने थे। राहुल ने उसे बहुत पुकारा पर वह कुछ नहीं बोला। गुस्से से उसने कहा, स्टूपिड ग्नोम, से समथिंग। राहुल ने उसे हिलाया। तभी उसे चू चू की आवाज आई। पास ही झाड़ियों में कुछ ग्नोम्स उस पर हंस रहे थे और उनके पास वो बाकी के 5 ग्नोम्स थे जो प्लास्टिक के बने हुए थे और राहुल की मौसी ने उसे दिए थे। उनके कपड़े रियल ग्नोम्स ने पहन रखे थे। वो सभी हंस रहे थे क्योंकि राहुल एक प्लास्टिक के ग्नोम से बातें कर रहा था। अच्छा, अब समझा, तो तुम लोग हो इस घर के भूत। तुम लोग किसी को यहाँ रुकने ही नहीं देते थे, पर हमारी तो दोस्ती हो गई है ना। डोंट वरी, आई कैन कीप सीक्रेट्स। मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे भी बता भी दिया तो लोग मुझे पकड़कर साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएंगे या पागलखाने में भर्ती कर देंगे। यह सुनकर ग्नोम्स फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो आज से हम दोस्त हैं, है ना? और चलो, मैं तुम्हें चीज सैंडविच खिलाता हूँ। राहुल ने मॉम से अपने लिए चीज सैंडविच बनवाया और उन ग्नोम्स के लिए एक सैंडविच रख दिया। उसके गार्डन में 12 ग्नोम्स रहते हैं। ये सीक्रेट या तो राहुल जानता है या फिर हम।